फिल्म की शुरुआत होती है सैम नाम के एक युवक से, जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसकी जिंदगी काफी मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। हर कदम पर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होता है। पता चलता है कि वो एक सुनसान और गर्म शहर की ओर जा रहा है, जहां उसे नई नौकरी शुरू करनी है। ट्रेन में वो अकेले बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसके सामने एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी होती है। सैम उसकी हालत देखकर अपना खाना उसे दे देता है। स्टेशन पर उतरने के बाद सैम देखता है कि पूरा इलाका खाली है। कंपनी ने बताया था कि रिक नाम का व्यक्ति उसे लेने आएगा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद सैम एक कमरे में एक आदमी को देखता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता। सैम पूछता है, बाथरूम कहाँ है? तो वो बिना कुछ बोले बस इशारे से बता देता है। सैम को उसका रवैया पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और बाथरूम चला जाता है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, जल्दी करो भाई, यहाँ पानी भी पैसों का है। असल में यही रिक होता है, जो उसे कंपनी तक लेकर जाने वाला होता है। सैम कहता है, बस हो गया, निकल रहा हूं। फिर दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कंपनी की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में रिक कहता है, यात्रा के $300 देने होंगे। सैम हैरान होकर कहता है, लेकिन कंपनी ने तो $200 बताए थे। रिक गुस्से में जवाब देता है, अगर 300 दे सकता है तो ठीक, वरना उतर जा। सैम सोचता है कि कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, इसलिए वो मान जाता है। कुछ देर बाद गर्मी बहुत बढ़ जाती है। सैम एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन रिक तुरंत कहता है, हाथ मत लगाना, इंजन खराब हो जाएगा। तभी अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। रिक खुद कुछ नहीं करता और सैम से कहता है, चल टायर तू बदल। सैम मजबूरी में टायर बदलने लगता है। तभी वो देखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर हमला कर रहा होता है। ये देखकर सैम घबरा जाता है। रिक उसके पास आता है और कहता है, डर मत, यहां ऐसा अक्सर होता है। फिर वो घायल कुत्ते को आराम देने के लिए उसे वहां से हटा देता है। सैम बड़ी मुश्किल से टायर बदलता है। फिर दोनों वापस गाड़ी में बैठते हैं। रात को वे एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं और वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। दोनों लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और आग जलाते हैं। रिक पूछता है, तू इतनी दूर नौकरी के लिए क्यों जा रहा है? सैम कहता है, जिंदगी बहुत कठिन हो गई है, मैं बस अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस कंपनी में मुझे एक अच्छा मौका मिलेगा। रिक मुस्कुराता है और कहता है, तू अच्छा इंसान लगता है, लेकिन जिस जगह जा रहा है वहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। रिक कहता है, वहां सब खून चूस लेने वाले हैं, कोई सीधा साधा इंसान वहां टिक नहीं पाता। सैम मुस्कुराकर जवाब देता है, चलो देखते हैं किस्मत क्या लिखी है। अगले दिन फिर सफर शुरू होता है। अब सैम ड्राइव कर रहा होता है और रिक सो जाता है। तेज गर्मी की वजह से सैम धीरे से एसी चालू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में इंजन बंद पड़ जाता है। रिक की आंख खुलती है और वो गुस्से में कहता है, मैंने मना किया था ना, एसी को मत छेड़। वो गुस्से में गाड़ी से उतर जाता है। सैम माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रिक और चिढ़ जाता है। कहता है, बस चुप रहो, तुम्हारी आवाज मत सुनो। सैम चुपचाप वहां से थोड़ा दूर जाकर पेशाब करने जाता है। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो एक सुनहरी सी चमक वाला पत्थर है। सैम हैरान होकर रिक को आवाज देता है, ओए जरा इधर आ, लगता है सोना मिला है। रिक दौड़ कर आता है। वो भी देखकर हैरान रह जाता है। वो लाइटर निकालता है और पत्थर पर आग रखकर टेस्ट करता है। कहता है, अगर काला हुआ तो बस पत्थर है, नहीं तो सोना। चट्टान वैसी की वैसी रहती है, मतलब ये खालिस सोना है। दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। वे गड्ढा खोदना शुरू करते हैं ताकि सोना निकाल सके। दोनों जी जान लगाकर खुदाई करते हैं, लेकिन चट्टान हिलती तक नहीं। रिक रस्सी से उसे गाड़ी से बांधता है ताकि खींच सके, मगर रस्सी टूट जाती है क्योंकि सोना बहुत भारी होता है। फिर भी दोनों मेहनत जारी रखते हैं। पूरा दिन खुदाई में बीत जाता है। शाम होते होते रिक कहता है, जल्दी लकड़ियां इकट्ठी कर, रात को जंगली जानवर इधर घूमते हैं, अगर हम आग जला ले तो वो पास नहीं आएंगे। दोनों लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और आग जलाते हैं। थकान के बावजूद दोनों खुशी से झूमने लगते हैं। रिक सैम को गले लगाता है और हंसते हुए कहता है, तू देखना, मैं तुझे एक फुल एसी वाली कार दिलाऊंगा। रात को वे बैठकर प्लान बनाते हैं। रिक कहता है,
ये चट्टान बहुत बड़ी है, इसे निकालने में महीनों लगेंगे। वो प्रस्ताव रखता है, एक आदमी यहां रहेगा और दूसरा जाकर खुदाई की मशीन लाएगा। सैम कहता है, भाई तू जा, मैं यहां रहूंगा और सोने का ध्यान रखूंगा। रिक कहता है, नहीं भाई तू जा, यहां जंगली जानवर हैं, तू रह नहीं पाएगा। सैम कहता है, मुझे डर नहीं लगता, वैसे भी तू चोरी में माहिर है, अगर तू गया तो शायद सोना लेकर भाग जाएगा। रिक चुप हो जाता है, फिर कहता है, ठीक है जैसा तू कहे। वो सैम को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि दोनों संपर्क में रह सके। रिक कहता है, मेरे एक दोस्त के पास खुदाई की मशीन है, वहीं से लाऊंगा। बस दुआ कर गाड़ी रास्ते में न रुके, मुझे लौटने में करीब 5 दिन लगेंगे। और फिर वो चला जाता है। सैम चट्टान को मिट्टी से ढक देता है ताकि अगर कोई इधर आए तो सोना दिखाई न दे। वो पास में एक छोटा टेंट लगाता है और अपना सारा सामान वहीं रख देता है। शाम को सूरज ढलने से पहले वो लकड़ियां इकट्ठी करता है ताकि रात को आग जला सके। वो आग जलाकर बैठ जाता है और थोड़ा सा खाना खाता है, बाकी अगले दिन के लिए बचा लेता है। अचानक उसे आसपास से कुत्तों की गुर्राने की आवाजें सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि वो अब पूरी तरह अकेला है। वो चाकू हाथ में लेकर टेंट में सो जाता है। अगली सुबह तेज धूप उसकी आंखों पर पड़ती है। गर्मी इतनी होती है कि उसकी त्वचा जलने लगती है। थकान और प्यास के कारण वो कमजोर महसूस करता है। तभी सैटेलाइट फोन बजता है। वो भागकर फोन उठाता है, लेकिन कॉल कट चुकी होती है। वो बैठकर सोने की ओर देखता है और सोचता है, अगर ये निकल आया तो जिंदगी बदल जाएगी। फिर वो पास के इलाके में घूमता है। उसे थोड़ी दूरी पर एक गिरा हुआ हवाई जहाज दिखता है। वो वहां पहुंचता है और फैसला करता है कि अब यही रहेगा, क्योंकि वहां उसे थोड़ी छाया और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन वहां से सोने की दूरी भी इतनी है कि उसे बार बार आना जाना पड़ेगा। इसलिए वो गिर चुके विमान के कुछ टुकड़े उठाकर चट्टान के पास ही एक टेंट बना लेता है। सैम थोड़ा आराम करने लगता है ताकि पानी बचा सके और थकान कम हो जाए। अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई चट्टान के आसपास घूम रहा हो। वो फौरन बाहर निकलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। चट्टान बिल्कुल वैसे ही सुरक्षित पड़ी रहती है। सैम राहत की सांस लेता है और सोचने बैठ जाता है। उसे एक विचार आता है, क्यों न चट्टान से थोड़ा सा सोना निकाल लिया जाए ताकि पक्का यकीन हो जाए कि ये सच में सोना है। वो एक पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से चट्टान पर मारता है। कई बार कोशिश करने के बाद वो एक छोटा लेकिन भारी टुकड़ा तोड़ने में सफल हो जाता है। वो उस पर से मिट्टी साफ करता है और उसे अपने पास रख लेता है। इसी दौरान सैटेलाइट फोन बजता है। रिक की कॉल होती है। सैम जल्दी से उठाकर कहता है, ओ भाई तू कहाँ है? ये सूरज तो जान ही ले लेगा। रिक जवाब देता है, गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। सैम परेशान होकर कहता है, जल्दी कर, यहाँ पानी भी खत्म हो रहा है। रिक कहता है, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लौटने में कुछ दिन और लग सकते हैं। इतना कहकर वो फोन काट देता है। रात को सैम आग जलाकर बैठा होता है कि तभी आसपास से जंगली कुत्तों की आवाजें आने लगती है। वो चौकन्ना हो जाता है, डरता है कि कहीं सब एक साथ हमला न कर दे। सैम हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़ लेता है ताकि कुत्ते पास ना आए। वो सारी रात जागता रहता है और जैसे तैसे सुबह होती है। सूरज की गर्मी उसकी त्वचा को जला देती है और दर्द से वो थक कर बैठ जाता है। वो पानी पीने जाता है, लेकिन बोतल में बहुत थोड़ा सा पानी बचा होता है। तभी उसे एक सांप दिखाई देता है जो उसकी ओर बढ़ रहा होता है। सैम डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके उसे दूर करने की कोशिश करता है। इस दौरान उसकी पानी की बोतल गिर जाती है और आधा पानी जमीन में फैल जाता है। अब बस कुछ घूंट बचते हैं। भूख और प्यास से कमजोर सैम दोबारा विमान की तरफ जाता है। उम्मीद करता है कि वहां कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए। जब वो विमान के पास पहुंचता है तो दूर से किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। वो फौरन छिप जाता है और ध्यान से देखता है कि वो कौन है। वो व्यक्ति पास आता है और आवाज लगाता है, अरे कोई है यहाँ? सैम चुप रहता है, लेकिन कुछ देर बाद समझ आता है कि वो तो एक लड़की है। वो कहती है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सैम कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप देखता रहता है। वो कहती है, यहाँ रहना खतरनाक है, चलो किसी सुरक्षित जगह चलते हैं। सैम धीरे से कहता है, तुम चाहो तो इस विमान में रह सकती हो, और खुद वहां से चला जाता है।
लड़की उसे जाते हुए देखती है और महसूस करती है कि वो कुछ छुपा रहा है। वो सैम के पीछे पीछे चलती है और उसके कैंप तक पहुंच जाती है। वो बार बार पूछती है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे और क्या ढूंढ रहे हो? सैम घबरा जाता है। वो सोचता है कि अगर उसने सोना देख लिया तो परेशानी बढ़ जाएगी। सैम गुस्से में कहता है, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लड़की कहती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सच नहीं जान लेती कि तुम मुझे यहां से भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। इतने में उसकी नजर चट्टान पर पड़ती है जो धूप में चमक रही होती है। वो हैरान होकर कहती है, तो ये बात है, तुमने सोना ढूंढ लिया है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, इतना खजाना अकेले नहीं ले जा सकते, मुझे भी हिस्सा चाहिए। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है, ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। लेकिन लड़की जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है, मुझे भी बराबर हिस्सा चाहिए, नहीं तो मैं किसी को बता दूंगी। सैम तनाव में आ जाता है। वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन बहस बढ़ जाती है। सैम गुस्से में टेंट के पास पड़ी लकड़ी का डंडा उठाता है और गलती से उसे चोट लग जाती है। वो गिर जाती है और हिलती नहीं। सैम सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी बहस में इतना बड़ा हादसा हो गया। वो खुद को संभालता है, लड़की की चीजें इकट्ठी करता है और पास ही एक गड्ढा खोदकर उसे वहीं मिट्टी से ढक देता है। फिर थककर पास बैठ जाता है और तभी देखता है कि एक जंगली कुत्ता उस जगह की ओर बढ़ रहा है। वो लाश निकालने की कोशिश कर रहा होता है। सैम जल्दी से वहां पहुंचता है, कुत्ते को हटाता है और लाश को बाहर निकालकर आग में जला देता है। अगले दिन उसकी आंख फोन की घंटी से खुलती है। सैम रिक से कहता है, भाई तू कहाँ है? भूख से बुरा हाल है, जल्दी आ। रिक जवाब देता है, सॉरी यार, मुझे पता है तू बहुत परेशान है। मैं रास्ते में हूं, लेकिन खुदाई वाली मशीन बहुत धीमी है, थोड़ा और टाइम लगेगा। सैम बेचैन हो जाता है। भूख और प्यास ने उसकी हालत खराब कर दी थी। ऊपर से डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। तभी उसे सड़क से गुजरती एक गाड़ी दिखाई देती है। वो सोचता है कि क्यों न थोड़ा सोना लेकर यहां से निकल जाऊं। लेकिन लालच उस पर हावी हो जाती है। अगर वो चाहता तो सिर्फ एक टुकड़ा लेकर अपनी जिंदगी बदल सकता था, मगर ज्यादा पाने की चाह ने उसे वही रोक लिया। शाम होने से पहले वो रात के लिए लकड़ियां इकट्ठी करता है, लेकिन तभी बहुत तेज रेतीला तूफान आता है। वो टेंट की ओर भागता है, मगर तूफान उसका टेंट उड़ा देता है। सैम जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता है। तभी एक पेड़ उस पर गिर जाता है। तूफान के बाद जब वो होश में आता है तो खुद को मिट्टी में दबा पाता है। उसके पेट में लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ था, लेकिन सोने की लालच इतनी गहरी थी कि दर्द की परवाह किए बिना वो सीधे सोने वाली जगह की ओर बढ़ता है। काफी खोजने के बाद उसे आखिरकार एक सोने का टुकड़ा मिल जाता है। वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन जैसे ही लकड़ी निकालता है उसका जख्म और बढ़ जाता है। वो कपड़े से जख्म बांधने की कोशिश करता है, लेकिन खून रुकता नहीं। मजबूरी में वो आग जलाकर एक डिब्बे का टुकड़ा गर्म करता है और जख्म पर लगाता है। दर्द से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे चारों ओर वही लड़की दिखाई देती है जिसे वो पहले देख चुका था। अब उसे समझ नहीं आता कि ये सच है या उसका भ्रम। तभी फोन बजता है। रिक कॉल करता है। सैम घबराकर कहता है, भाई वो लड़की हर तरफ दिख रही है। रिक कहता है, किसी को सोने के बारे में पता न चले, समझा? अगर किसी को पता चल गया है तो उसे दूर रखो। लेकिन सैम इतना कमजोर था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। अचानक वही लड़की सामने खड़ी दिखाई देती है। इस बार उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं थे। वो सैम को पानी देती है और मदद की पेशकश करती है, लेकिन सैम अब भी लालच में अंधा था। वो डरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, दूर रहो। लड़की कहती है, बस इतना बता दो, क्या मेरी जुड़वा बहन यहां से गुजरी है? सैम को अब एहसास होता है कि ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सच है। ये उसी लड़की की बहन थी। वो घबराकर कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम यहां से चली जाओ। वो लड़की वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जंगली कुत्ते उसके आसपास आने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। सैम डरकर रिक को फोन करता है, जल्दी आओ, नहीं तो ये कुत्ते मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। वो घबराया हुआ रोने लगता है और कहता है, भाई प्लीज जल्दी पहुंचो, मैं अब और नहीं सह पाऊंगा।
रिक जवाब देता है, बस थोड़ी देर और मैं पहुंचने वाला हूं। तभी कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। इधर रिक दूर से दूरबीन लगाकर सब कुछ देख रहा होता है। असल में रिक पहले ही वहां पहुंच गया था और बस सैम के खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो सारा सोना खुद ले सके। वो देखता है कि कुत्ते सैम को खींच कर ले जा रहे हैं, लेकिन सैम आखिरी पल तक सोने की तरफ देखता रहता है। जब रिक को यकीन हो जाता है कि सैम अब नहीं रहा, तो वो गाड़ी लेकर सोना उठाने आता है, लेकिन तभी अचानक एक तीर आकर उसके सीने में लगता है और वो भी वही गिर जाता है। तीर चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि वही लड़की की जुड़वा बहन होती है जो सच जान चुकी थी।